सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बीएचयू के अंदर जो है पेड शीट क्या होता है। बिकॉज पेड शीट के ऊपर भी एडमिशन होता है और आप जब इन्फॉर्मेशन वाउचर पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर भी जो है बीएचयू पेड शीट देखे होंगे। तो कई लोगों को लगता है कि पेड शीट जो है जानना चाहते हैं कि पेड शीट होता क्या है, और साथ ही साथ क्या इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, क्या इसका भी कट ऑफ होता है या नहीं, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे अभी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें बीएचयू के अंदर पेड शीट। तो पेड शीट के मतलब आप पेड से समझ पा रहे होंगे कि इसके लिए जो है कुछ आपको पेड यानी कि कुछ पैसा ज़्यादा देना होगा। तो पेड के नाम से समझ में आ गया कि पेड शीट जो होता है, सीट जो होते हैं ये जो है इसके लिए आपको पैसा कुछ ज़्यादा खर्च करना है, कुछ नहीं बल्कि जो फीस नॉर्मल जो फीस होता है उसके लगभग आप 10 से 12 गुना तक जो है आपको फीस देना पड़ता है। पेड शीट के ऊपर आपको एडमिशन लेना होता है बीएचयू के अंदर। तो चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्या आपको इसके लिए जो है इसका कोई नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो क्या लिमिटेड होता है। तो ये भी है कि हाँ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं पेड सीट के लिए वो जो है 15% सीट्स होते हैं। मतलब कि जो जनरल सीट्स आपके मान लीजिए किसी भी आप डिपार्टमेंट से हो, मान लीजिए एजी के अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 154 सीट है, तो इसके जो है 15% सीट्स, इसके 50% सीट जो है वो पेड सीट के रूप में मतलब यहाँ से होता है। एक्चुअली यहाँ 154 ही रहेगा, लेकिन इसके 15 यानी 23 अलग से सीट जो होता है अलग से एक्चुअली होता है। मैं कल की वीडियो में बताया भी था सीट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी जो आपको जनरल सीट्स जो आपको बताए जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके 15% सीट अलग से रिजर्व किए रहते हैं पेड सीट के नाम से। तो यहाँ पे जो है 23 सीट्स जो है बीएससी एजी के अंदर बात करें तो 23 सीट जो है पेड सीट के रूप में रिजर्व होते हैं। और पेड सीट एक्चुअली जो है ये मेन कैंपस के अंदर ही है, ठीक। आरजीएससी भी में जो है ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे कोर्स ही जो है स्पेशल कोर्स के नाम से चलते हैं। और वहाँ पे एक तरह से मान के चलिए कि सारे ही जो है वो उसमें पेड सीट ही एक तरह से, लेकिन उसके अंदर पैसा जो है पेड यहाँ से ज़्यादा लगता है। तो पेड सीट केवल अगर बात हो पेड सीट पर एडमिशन का तो केवल मेन कैंपस में होता है, और ये 15% सीट होता है, ठीक। 23 जैसे सीट्स यहाँ पे हो गए बीएचयू एजी के अंदर। तो नंबर ऑफ सीट्स इसके जो है फिक्स रहते हैं। और बात कि क्या इसके अंदर जो है बात करें हम, क्या इसके अंदर जो है पैसे की बात करें तो कितना मतलब जो है, और साथ ही साथ क्या इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। तो सबसे पहले तो जो भी पेड सीट, एक्चुअली नाम तो पेड सीट है, लेकिन इस पर एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बीएचयू ईबीटी इंट्रेंस एग्जाम जो है उसको आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले तो इंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद इसके लिए भी जो है रैंक के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे देंगे तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, बल्कि इसका भी जो है जैसे ही जो नॉर्मल सीट्स भर जाएंगे तो इसका भी जो है काउंसलिंग एक्चुअली होता है। काउंसलिंग में इसके अंदर भी जो है ये 23 सीट जो है 23 सीट जो भी 15% सीट्स हैं, इसके ऊपर जो काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग जैसे ही मान लीजिए कि नॉर्मल सीट्स भर गए, 154 सीट्स था तो 154 जैसे ही भर जाएगा, उसके बाद इसके लिए काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स जो हैं मतलब आप जो काउंसलिंग कराने जाओगे तो आपसे मांगा जाएगा उस समय कि आप क्या नॉर्मल पेड सीट भी चाहते हो कि नहीं। तो पेड सीट आप भरोगे तो आपको जो है ईमेल आएगा। यदि आप उस कैटेगरी मतलब उसमें जो है आपका अगर रैंक जो है मान लीजिए कि मार्क्स जो जनरल पे जो है 150 हो गया, आपका 149 है, तो आपको उस केस में जो है बुलाया जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन जो है पेड सीट पर हो रहा है, आप क्या चाहते हो सिलेक्शन लेना है। तो यदि आप चाहोगे तो फिर उस समय आपको बुलाया जाएगा, और जो भी फीस होगा वो आपको फीस पे करना होता है इस समय, ठीक। तो सबसे पहला चीज़ कि आप पेड सीट के बारे में जो थे कि क्या इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम देना होता है नहीं है, तो आप याद रखें कि इंट्रेंस एग्जाम इसके लिए भी देना है, इसके लिए भी कट ऑफ जो है डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको कोई रैंक रिजर्वेशन नहीं होता है। स्टेज जो मतलब कास्ट रिजर्वेशन होते हैं वो सब रिजर्वेशन नहीं होते हैं इसके अंदर। कोई भी जैसे जनरल ओबीसी कोई सीट रिजर्व नहीं होते। 23 के 23 सीट जो है इसके अंदर कोई भी ले सकता है, मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, जैसे ही जनरल का सीट भरता है उसके बाद ही जो है ये फिल होने लगता है। तो मैक्सिमम बार देखा गया है कि इसके अंदर जो है जनरल के ही स्टूडेंट्स जाते हैं। बिकॉज जैसे ही मान लीजिए जनरल का जो है 150 पे खत्म हो गया, मान लीजिए कि सिलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाता है, तो ओबीसी का आप देखेंगे कि लगभग 135 के आसपास रहता है। तो जैसे ही 150 खत्म होता है ना, तो उसके जस्ट बाद 149 से स्टूडेंट जो है इसमें भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 5 से 6 नंबर, जैसे ही 5 से 6 नंबर यानी 145 तक जैसे ये रैंक आता है, मतलब मार्क्स आता है, तो इतने में जो है 23 के 23 सीट लगभग जो है आपको भर जाते हैं, 50% सीट्स भर जाते हैं। तो जनरली देखा गया है कि इसमें जनरल के ही स्टूडेंट्स जो है जाते हैं ये बीएचयू के पेड सीट पे। तो ये हो गया 15% जो आपके रिजर्वेशन हो गया सीट्स। अब हम बात करते हैं कि पेड सीट तो हो गया, सब कुछ हो गया, आप फीस कितना लगता है इसका, ठीक। तो देखिए जनरल यदि अभी हम बात करें बीएचयू एजी का एग्जांपल के लिए, सबका लगभग इसी रेंज में होता है। बीएचयू एजी की बात करें तो आपको पेड सीट का जो पैसा है जो वहाँ पे 20,000 जो है पर सेमेस्टर, यानी ईयर की बात करें तो 40,000 जो है आपको देना होता है ये पेड सीट के नाम से। मतलब पेड सीट का 40,000 हो गया, प्लस इसके अलावे जो है आपको नॉर्मल जो फीस होता है, नॉर्मल फीस हम आपको बताएं तो लगभग जो है
4,000 होता है। यदि आपको हॉस्टल के साथ मिले तो साल भर का लगभग आपको 4,000 का खर्चा आता है बीएचयू में, अगर आप हॉस्टल प्लस जो कैंपस में मतलब बीएचयू के अंदर जो पढ़ रहे हैं तो। या फिर नॉर्मल की बात करें तो 160 रुपया जो है आपका ट्यूशन फी लगता है बीएचयू के अंदर, तो ये आपको अलग से देना होगा। यानी इसके साथ साथ जो ट्यूशन फी अलग से जो नॉर्मल स्टूडेंट्स देंगे, जिनका नॉर्मल सीट पर एडमिशन हुआ है, वो जो फीस देंगे वो भी फीस आपको देना होगा, प्लस पेड सीट का फीस आपको अलग से देना होता है। तो आप यही चीज़ ध्यान रखेंगे। और दूसरे डिपार्टमेंट में भी बात करें तो लगभग यही रेंज होता है, जैसे 40,000 हो गया यहाँ पे साल भर का, तो उनके अंदर भी वही है 30,000 से 40,000 के बीच में जो है नॉर्मली यहाँ पे बीएचयू के अंदर जो है पेड सीट जो है फिल होते हैं यहाँ पे। ठीक, उसी के बाद हम बात करें आरजीएससी के अंदर, तो आरजीएससी के अंदर भी जो चलता है बीएचयू का कोर्स, उसके अंदर जो है एजी की बात करें तो एजी में जो टोटल 50 सीट होता है और उसके अंदर जो है 60,000 रुपया जो है आपको लगता है 1 साल का। ठीक है, 60,000 रुपये आपको लगता है 30,000 जो है मतलब 30,000 जो है पर सेमेस्टर है वहाँ पे। और इसके साथ जो है 60,000 के साथ जो है प्लस नॉर्मल फीस भी आपको देना होगा। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन कैंपस में जो नॉर्मल सीट्स पे एडमिशन पे यानी 154 जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो वो सीट देंगे, जो पैसा देते हैं वही इनको भी देना होता है, प्लस इनको पेड सीट वालों को भी देना होता है। लेकिन यह है कि आरजीएससी में सभी को जो है 60,000 प्लस नॉर्मल फीस देना होता है। तो यही चीज़ था जो पेड सीट है। पेड सीट के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देना है, बिकॉज बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तभी आपका मार्क्स निकलेगा, और उस मार्क्स के बेसिस पे जो आपका रैंक कट ऑफ जो डिसाइड होता है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन जो होता है। इसके अंदर भी बाकायदा आप जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे तभी जो आपको पेड सीट भी मिलेगा। तो जब काउंसलिंग आप अटेंड करेंगे उस समय आपसे पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन आएगा कि क्या आप पेड सीट भी लेना चाहते हैं या नहीं। तो आई होप कि जो पेड सीट को लेकर आपके कन्फ्यूजन्स थे वो सारे दूर हो गए होंगे। तो पेड सीट का कोई अगर विचार बना भी रहा है कि पेड सीट पर एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आप बीएचयू ईवीटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिएगा, अदरवाइज आपको पेड सीट भी नहीं मिल पाएगा। तो आई होप कि सब जितना भी कन्फ्यूजन था आपका पेड सीट को लेकर वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसी के साथ यार केमिस्ट्री की जो सीरीज आप लोग से बोला गया था सीरीज चालू होगा, तो अभी जो है मैं अभी घर पे जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो रक्षाबंधन की वजह से, तो जैसे ही आता हूँ तो उसके बाद जो सीरीज केमिस्ट्री वाला जो आपका चालू हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा जो है ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जैसे ही मैं आता हूँ तो आपके पास सीरीज पूरा जो है उसका चालू कर दिया जाएगा। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो जो है उसके रेगुलर हो जाएंगे। तो आई होप कि जो भी डाउट्स है पेड सीट को लेकर आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।